स्कंद में जो है पृथ्वी, उनकी प्रार्थना है, गाय स्वरूप होकर के वो प्रार्थना करती हैं। और फिर उसके बाद चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज की प्रार्थना है। पांचवें स्कंद में रहुगणा जो राजा थे उनकी प्रार्थना है। छठे स्कंद में वृत्तासुर की प्रार्थनाएं हैं जो चित्रकेतु महाराज थे और अगले जीवन में असुर योनि में प्रकट हुए लेकिन भक्त थे। और सातवें स्कंद में हम देख ही रहे हैं प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और फिर आठवें स्कंद में गजेंद्र हाथी की प्रार्थनाएं हैं, सुना होगा आप लोगों ने गजेंद्र। और फिर हम अगर 10वें स्कंद में देखें तो 10वां स्कंद भी अनेक प्रार्थनाओं से भरा हुआ है, जिसमें ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं, देवताओं की प्रार्थनाएं, नल कुबेर मणिग्रीव की प्रार्थनाएं, फिर नाग पत्नियों की प्रार्थनाएं हैं, और फिर वेदों के द्वारा भी प्रार्थना किया गया है। तो इस प्रकार से भागवतम पूरा प्रार्थनाओं से ही भरा हुआ है। तो प्रार्थना क्या है? जैसे कि 9 विधा भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो इसमें वंदनम जो है, वंदना, जिसको हम प्रार्थना भी बोलते हैं। तो प्रार्थना एक वो वे है, तरीका है जिससे हम भगवान के साथ कम्युनिकेट करते हैं, भगवान के साथ बातचीत करते हैं। तो हमें लग सकता है कि ये वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, प्रार्थना कुछ अर्पित कर रहे हैं, लेकिन क्या भगवान रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं क्या? निश्चित रूप से भगवान जो है रिस्पॉन्स करते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान निश्चित रूप से उसको सुनते हैं। तो क्या प्रार्थना होनी चाहिए, हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, ये तो हमें ऐसे जो भी हमने अभी भागवतम से अनेक लोगों के द्वारा की गई प्रार्थनाओं के बारे में कहा, उनकी प्रार्थनाओं को सुन के ही हमें सीखना चाहिए कि प्रार्थना अगर करना है तो किस प्रकार से करना है। और वैसे प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं भी बहुत विशेष है। तो हिरण्यकशिपु का वध हो चुका है, नरसिंह देव जो है बहुत ही क्रोधित हैं, उग्र रूप में हैं, पूरा शांत नहीं हो रहे हैं। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी शांत नहीं हो रहे हैं। तो फिर वर्णन आता है कि किस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी और अनेक देवी देवता जो है वहाँ उपस्थित हैं, और फिर जो भी गंधर्व लोक के लोग हैं और अलग अलग लोकों के लोग, सभी लोग जो हैं भगवान का गुणगान करते हैं। और सब लोग जो है इस प्रकार से गुणगान करते हैं, लेकिन फिर भी नरसिंह भगवान जो है वो क्रोधित अवस्था में ही रहते हैं, अभी तक शांत नहीं हुए हैं। तो फिर ब्रह्मा जी जो है प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि देखिए आपके लिए भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए आपके सिवाय और कोई इनको शांत नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि लक्ष्मी भी नजदीक नहीं जा रही हैं, वो भी सोच रही है कि ऐसा रूप तो मैंने अपने पति देव का कभी देखा नहीं, और वो भी नजदीक नहीं जा रही हैं। तो छोटा बालक प्रहलाद महाराज, तो छोटे बालक को ही ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप जाइए, आपके माध्यम से निश्चित रूप से शांत हो जाएंगे नरसिंह देव। तो इस 9वें अध्याय में, 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में श्लोक संख्या 8 तक वर्णन है कि किस प्रकार से अन्य लोगों ने भी प्रयास किया, गुणगान किया, लेकिन नरसिंह देव अभी शांत नहीं हुए हैं। और फिर श्लोक संख्या 8 में प्रभु जी शेयर कीजिएगा, श्लोक संख्या में 8 में जो प्रहलाद महाराज जो हैं अब प्रारंभ करते हैं बोलना। तो दूसरा पेज होगा प्रभु जी, या एक यस यस। सेकंड। ठीक है ठीक है, ये छठा श्लोक ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसको पढ़ लेते हैं हम। छठा श्लोक जो है अभी यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि स
तत्कर स्पर्श धुताखिला शुभ सपदि व्यक्त परात्म दर्शन तत्पाद पद्यम हृदि निमृतो दधौ हश्यन्तनु क्लिन्नन् हृदय सुलोचन। अनुवाद। भगवान नरसिंह देव द्वारा भक्त प्रहलाद महाराज का सिर स्पर्श करने से भक्त प्रहलाद के समस्त भौतिक कलमश तथा इच्छाएं पूर्णतया धूल गई। अतएव वे तत्काल दिव्य पद को प्राप्त हो गए और उनके शरीर में आनंद के समस्त लक्षण प्रकट हो गए। उनका हृदय प्रेम से पूरित हो उठा, उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने अपने हृदय में श्री भगवान के चरण कमलों को धारण कर लिया। और उसके बाद आगे के श्लोक में वर्णन आता है। केवल हम अनुवाद पढ़ रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है, हम पता नहीं कहाँ तक पहुंच पाएंगे। भक्त प्रहलाद महाराज ने पूर्ण समाधि में पूरे मनोयोग से अपने मन तथा दृष्टि को भगवान नरसिंह देव पर स्थिर कर लिया। तब वे स्थिर मन से अवरुद्ध वाणी से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगे। तो यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि जब ब्रह्मा जी ने भक्त प्रहलाद को आगे किया, प्रहलाद महाराज आगे बढ़े और फिर उन्होंने भगवान को बहुत ध्यान पूर्वक देखा, प्रेम पूर्वक देखा और उसके बाद भगवान ने उनके सर पे अपना जो कर कमल है, हाथ है, उसको स्पर्श किया और जैसे स्पर्श किया प्रहलाद महाराज जो है वो प्रार्थनाओं से जो है भगवान का गुणगान करने लगे। तो देखिए ऐसा ही संदर्भ ध्रुव महाराज के भी केस में आता है। ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के, और जब भगवान सामने प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज को समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे क्या होना है, कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और जैसे ही अपने संग से स्पर्श कराया भगवान ने, वैसे ही ध्रुव महाराज जो है उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। तो प्रहलाद महाराज भी अब बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो 8वां श्लोक जो है वहां वर्णन आ रहा है। श्री प्रहलाद हुआ। अच्छा, अब प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। भक्त प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की और बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? असुर परिवार में, स्क्रीन शेयर हटा सकते हैं प्रभु जी। अब मैं बस आगे अब पढ़ता चलूंगा और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन जहां पे जरूरत होगी उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। असुर परिवार में जन्म लेने के कारण यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं। आज तक ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तम उत्तम वाणी से श्री भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। यद्यपि ये सभी व्यक्ति सतोगुणी एवं अत्यंत योग्य हैं, तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए, मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूँ। तो प्रहलाद महाराज की यहाँ पे विनम्रता देखी जा सकती है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा और अनेक जो देवी देवता हैं वो भी आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, जबकि उनकी स्थिति कितनी ऊंची है, सतोगुणी है। हाँ, सतोगुणों में रहने वाले लोग हैं और वो अपनी प्रार्थना से आपको प्रसन्न नहीं कर पाए। और बोल रहे हैं ये उनको अभिमान नहीं है कि वो लोग प्रसन्न नहीं कर पाए और मेरी प्रार्थना से आप प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा कुछ अभिमान नहीं है। वो इस भाव को प्रकट कर रहे हैं कि मैं उनके सामने क्या हूँ कि मेरी प्रार्थना से आप प्रसन्न हो सकते हैं। तो इस भाव में प्रहलाद महाराज जो है प्रार्थना कर रहे हैं। तो फिर आगे वर्णन आ रहा है कि भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, भले ही मनुष्य के पास संपत्ति, राजसी परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, इंद्रियों की दक्षता, कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, उद्यम, बुद्धि तथा योग शक्ति क्यों न हो, किंतु मेरी समझ से इन समस्त योग्यताओं से भी कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, किंतु केवल भक्ति से वह ऐसा कर सकता है। गजेंद्र ने ऐसा किया और इस प्रकार से भगवान उससे प्रसन्न हो गए।
तो प्रहलाद महाराज भक्ति का गुणगान कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हो सकता है किसी के पास बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत शिक्षा है किसी के पास, और बहुत प्रभाव है, शारीरिक बल है, शक्ति है, बुद्धि है, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य हैं उसके पास, लेकिन हो सकता है कि वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए अगर वो भक्ति नहीं है उसके अंदर। अगर वो भक्ति से वंचित है तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन जहाँ भक्ति है, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान ने कहा कि इस पथ पे, भक्ति के पथ पे अगर कोई जरा सा भी प्रयास करता है तो उस प्रयास से ही उसकी बहुत ही भयावह परिस्थिति से भी रक्षा हो जाती है। तो ये भक्ति का गुणगान कर रहे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि देयर इज नो लॉस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ओनली गेन। केवल लाभ ही लाभ है। अगर जरा सा भी भगवान का स्मरण कीर्तन हो जाए इस जीवन में तो उसका शाश्वत लाभ मिलने वाला है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, अपने पहले दीनहीनता को बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, असुर कुल में प्रकट हुआ हूँ। आसुरी प्रवृत्ति है, वैसे है नहीं आसुरी प्रवृत्ति, लेकिन उनकी विनम्रता है, इसकी वजह से बोल रहे हैं कि आसुरी प्रवृत्ति है। इतने बड़े बड़े लोग जो हैं वो प्रार्थना करके आपको प्रसन्न करते हैं, उनके सामने मैं कौन हूँ। तो देखिए, ये भक्ति जो है ये किसी भी प्रकार के जो श्रेणी जाति पर निर्भर नहीं करती है। भक्ति जो है अहेतुकी है। तो हो सकता है कोई ब्राह्मण कुल में प्रकट हुआ हो, जन्म लिया हो, और ब्राह्मण हो भी, ब्राह्मणिकल कल्चर को बहुत अच्छे से पालन भी करता हो, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है, भजन नहीं करता है, भगवान का स्मरण नहीं करता है, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहा गया है कि अगर कोई चंडाल के घर में भी जन्म लिया हो, चंडाल मतलब डॉग ईटर, कुत्ता खाने वाले लोग, उनके घर में भी जन्म लिया हो और वो भगवान का स्मरण कर रहा है, भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसा हुआ। शिला प्रभुपाद जो है भारत में प्रचार कर रहे थे, इंडिया में, लेकिन यहाँ के लोग वैल्यू नहीं दे रहे थे। शिला प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में गए अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए, और वहां गए तो देखा उन्होंने कौन कौन से लोग हैं। भागवतम में वर्णन है, किरात हुड़ान्द्र पुलिंद पुलकसा, आभीर शुंभा यौवन खसाद। ये अलग अलग श्रेणी है। ये ऐसी श्रेणी है जो वर्णाश्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये 4 वर्ण हैं, भगवान के द्वारा विभाजित है, लेकिन ये ऐसी श्रेणियां हैं जो इन वर्णों से भी नीचे गिरी हुई हैं। और ऐसे लोग जो चंडाल यौवन खसादे, ऐसे लोग जो हैं बहुत ही घृणित कार्यों में लगे हुए हैं, शिला प्रभुपाद ने उनको भी भगवान का नाम दे करके शुद्धयंती तस्मै प्रभविष्णवे नमः, कि ऐसे लोग भी शुद्ध हो गए, उस नीचे की श्रेणी से उठ करके वो वैष्णव के पद को प्राप्त कर लिए। और इस प्रकार से पूरे विश्व में शिला प्रभुपाद ने भगवान का नाम दे करके और लोगों को इतनी नीचे की स्थिति से भी उठा करके वैष्णव के पद पर स्थापित कर दिया। इसलिए कहा गया कि भक्ति जो है वो निर्भर नहीं करती है किसी भी जाति, किसी भी श्रेणी पे। यह है तो की है और किसी को भी प्राप्त हो सकती है। तो वैष्णव की कृपा से किसी को भी प्राप्त हो सकती है, या संस्कार से, हमारे पिछले जीवन के संस्कार इस जीवन में भी जो हमारे बचपन में संस्कार से हमें प्राप्त हो जाती है। तो फिर आगे बोल रहे हैं, यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं, जैसे ब्राह्मण में अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है ना, सम दम तप शौच्यम, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ऐसे जो गुण होते हैं ब्राह्मणों में, ये सब होने के बावजूद भी यदि भक्त नहीं है और श्री भगवान के चरण कमलों से विमुख है तो वह चंडाल भक्त से भी अधम है। और इस प्रकार से बता रहे हैं, क्योंकि भक्त अपने समस्त परिवार को पवित्र कर सकता है,
जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथा कथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा एक स्टोरी जो है, बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी है। एक कॉबलर था और एक ब्राह्मण का था, स्मार्त ब्राह्मण। तो एक बार नारद मुनि जो है भ्रमण करते हुए गए, तो सबसे पहले वो ब्राह्मण के पास पहुंचे। उस श्लोकों का उच्चारण कर रहा था जोर जोर से, श्लोकों को बहुत अच्छे तरीके से उच्चारण कर रहा था, कुछ यज्ञ कर रहा था, लेकिन भगवान केंद्र में नहीं थे उसके। ऐसे स्मार्त ब्राह्मण था, कुछ कर्म कांड कर रहा था वो। तो जब नारद मुनि पहुंचे, ब्राह्मण ने उनसे पूछा, बातचीत हुई। ब्राह्मण ने पूछा नारद मुनि से कि जब आप ऊपर जाते हैं भगवान के पास, तो आप ये होगा। और फिर नारद मुनि वहां से चले गए। फिर पहुंचे उस मोची के पास, तो मोची भी उनका स्वागत सत्कार किया। फिर मोची भी बातचीत तो हुई नारद मुनि से, और वो भगवान के बारे में पूछने लगा। तो दोनों जगह से गुजरते हुए नारद मुनि पहुंचे भगवान के पास। भगवान को तो सब कुछ पता है, अंतर्यामी है, या जहां भी है वहां से हर चीज देख रहे हैं, या हर जगह है, सर्वव्यापी है। कुछ भी चीज उनसे छुपी नहीं रह सकती है। तो भगवान नारद मुनि आए उनके पास। नारद मुनि से पूछा, क्या प्रयोजन है आपके आने का इधर? तो नारद मुनि जो है वो अपना प्रयोजन बताए कि मैं एक ब्राह्मण से और एक मोची से मिला था, और उन लोगों ने पूछा है कि ये पता करके आओ कि भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि जाओ और उनसे बताना कि मैं एक सुई के नोक से, सुई के छिद्र से हाथी को बाहर निकाल रहा हूँ। तो नारद मुनि फिर गए, और नारद मुनि गए तो फिर ब्राह्मण के पास पहुंचे। ब्राह्मण जो है देखा नारद मुनि को, पूछने लगा कि भगवान ने क्या कहा, क्या कर रहे हैं भगवान। तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान जो है एक सुई के छिद्र से हाथी को बाहर निकाल रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ सुई के छिद्र से हाथी कैसे बाहर निकल सकता है? तो ब्राह्मण को विश्वास नहीं हो रहा था, श्रद्धा नहीं थी उसके अंदर, या भगवान की अचिंत शक्ति के बारे में उसको पता नहीं था। और फिर ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, अच्छा ये बताइए कि मेरा उद्धार कब होगा? भगवान ने क्या कहा? नारद मुनि ने कहा कि आपके उद्धार होने में अभी कई जन्म लगेंगे, अभी वेट करना पड़ेगा आपको। तो केवल श्लोकों के रिसाइट करने से, उसका उच्चारण करने से, जोर जोर से उद्धार नहीं होने वाला है, जब तक कि हम उसका उद्देश्य न जाने। वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यः। अगर कोई वेद पढ़ रहा है, वेद का ज्ञाता है, तो वेद का ज्ञाता उसी को कह सकते हैं जो ये जानता है कि वेद को पढ़ने का, जानने का उद्देश्य है भगवान को जानना। यदि भगवान को नहीं जान पाता है और अनेक उसको इंफॉर्मेशन है, तो सारे इंफॉर्मेशन जो है वो केवल बर्डन है। तो इसलिए ब्राह्मण का जो उद्धार होने में अभी बहुत समय बाकी था। और फिर नारद मुनि पहुंचे उस मोची के पास। मोची ने भी आदर सत्कार किया, और फिर नारद मुनि ने उनसे कहा कि भगवान जो है अभी सुई के छिद्र से हाथी को बाहर निकाल रहे हैं। सुन करके जो मोची है बहुत प्रसन्न हो गया, उछलने लगा कि वाह, भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, उनके पास तो अचिंत्य शक्ति है। तो नारद मुनि ने कहा, आपको विश्वास हो रहा है कि ऐसे कर सकते हैं भगवान? तो कॉबलर ने कहा कि निश्चित, क्यों नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए, एक छोटे से बीज में से भगवान इतना विशाल वृक्ष प्रकट कर सकते हैं। एक छोटा सा बीज से इतना विशाल वृक्ष। तो भगवान सुई के छिद्र से हाथी को भी बाहर निकाल सकते हैं। नारद मुनि ने कहा कि अब आपको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा इस जगत में, आपका समय आ गया है, आपका उद्धार, कल्याण होने ही वाला है। भगवत धाम
वापसी आपकी तुरंत अब होने वाली है। तो देखिए, श्रद्धा थी, वो ब्राह्मण था, बहुत श्लोक को जानता था, लेकिन श्रद्धा नहीं थी, भगवान पे विश्वास नहीं था, इसलिए उसका उद्धार नहीं होने वाला था। यह होगा भी तो बहुत समय बाद, लेकिन इस मोची का, जिसको श्रद्धा थी, उसका उद्धार तुरंत ही होने वाला था। तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्णन किया जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि बहुत वेद के ज्ञाता बने, बहुत श्लोकों को जान ले और सारे जो वैदिक हिम्स हैं उसको बहुत स्पष्ट उच्चारण करना सीख लें, तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते हैं जब तक अपने हृदय में विनम्रता, सरलता, ऐसे गुणों को न लाया जाए। और वो गुण किसके अंदर है? प्रहलाद महाराज के अंदर है, और उस भाव में प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं। अतएव जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है तो भगवत कृपा से यह भेंट भक्त के लाभ हेतु ही होती है, क्योंकि श्री भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि किसी का मुखार बिंदु सुसज्जित हो तो दर्पण में उसके मुखार बिंदु का प्रतिबिंब भी सुसज्जित दिखता है। तो बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज यहाँ कह रहे हैं कि भगवान जो है वो आत्मतुष्ट है, हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, भगवान के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान भूखे रह जाएंगे, हो भी सकते हैं, भगवान भावग्राही हैं, लेकिन भगवान के लिए नियम नहीं है कि उनको अगर हम भोजन नहीं देंगे तो उनको नहीं मिलेगा भोजन। उनके पास सब कुछ है, आत्मतुष्ट है। तो फिर सेवा क्यों करते हैं हम, भोग क्यों लगाते हैं भगवान को, भगवान का गुणगान क्यों करते हैं, नाम संकीर्तन क्यों करते हैं, और अन्य प्रकार से हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं फिर? यस, आप में से कोई बताना चाहेंगे? फिर हमें सेवा क्यों करनी चाहिए, भगवान को जरूरत ही नहीं है तो? यस माता जी, वंदना माता जी। आप अनम्यूट कर पा रही हैं अपने आप को, वंदना माता जी? हरे कृष्णा। अनम्यूट। हरे एक कृष्णा प्रभु सेकेंड। जी, ये क्या कुछ प्रश्न पूछा है? हाँ हाँ, यस 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 अच्छा, यस। मैं एक्चुअली यहाँ पानी की बोतल चले गया। ठीक है, अनम्यूट कर दे। वंदना माता जी को अनम्यूट कर दीजिए। मंगला माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सेवा करने से भगवान के साथ एक संबंध स्थापित होता है और प्रेम का आदान प्रदान होता है, इसलिए सेवा करते हैं। हरि बोल। यस, थैंक यू माता जी। महादेव प्रभु, आप कुछ और बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे माता जी ने कृष्णा। बहुत अच्छा बताया है। मैं कुछ ऐड और करना चाहूंगा। भगवान की सेवा करने से हम प्योरिफिकेशन में आते हैं, मतलब हम हमारे अंदर प्योरिटी आती है, इसलिए सेवा जरूर करनी चाहिए। करेक्ट, थैंक यू प्रभु। यस, तो भगवान को आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें आवश्यकता है। जैसे यहाँ बताया जा रहा है ना कि अगर हम अपने मुखार बिंदु को साजते संवारते हैं, तो फिर अगर हम उसको दर्पण में देखें, मिरर में, तो मिरर में दिखता हुआ जो चित्र है वो भी सजा और चमकता हुआ दिखेगा। वैसे ही हम सभी जो है रिफ्लेक्शन है। तो यदि मूल जो ओरिजिनल है, भगवान की सेवा की जाए, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाए, भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाए, तो उनको करने में हमारे अंदर भी संतुष्टि, हमें भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो इसलिए हमारा ही केवल लाभ है उसमें, भगवान की सेवा करने में। तो इसलिए भगवान की कृपा है कि हमें ये सेवा का अवसर प्राप्त होता है।
क्योंकि उसमें तो केवल हमें ही लाभ है, ऐसा तो है नहीं। इस जगत में हम देखते हैं कि हर किसी की सेवा जो है वो रिलेटिव है। अगर एम्प्लॉय जो है जॉब कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि बॉस से बहुत उसको प्रेम है और वो बिना सैलरी लिए जो है बहुत काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है बॉस के लिए। अगर बॉस बोलेगा कि सैलरी आपको नहीं मिलेगी, आप बहुत अच्छे से सेवा कीजिए, तो जो एम्प्लॉय है अगले दिन से सेवानिवृत्त हो जाएगा, कहीं और ढूंढेगा, बिना सैलरी का काम नहीं करने वाला है। और दूसरी तरफ बॉस भी ऐसा नहीं है कि बहुत ये सोचता है कि ठीक है आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही हम सैलरी देंगे। तो वो तो बॉस जो है वो अपनी तरफ से बहुत चूसने का प्रयास करता है, कितना इससे काम ले लिया जाए। और दूसरी तरफ जो एम्प्लॉय है वो सोचता है किस तरह से कम काम निपटाया जाए, पीछा छुड़ाया जाए, जल्दी से भागा जाए। तो दोनों में होड़ लगी होती है। तो ये इस जगत का सेवा और प्रेम है, कंडीशनल। लेकिन भगवान के साथ जो प्रेम और सेवा जो है वो इस तरह का कंडीशनल नहीं है। भगवान को नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने कृपा पूर्वक ये सेवा का अवसर प्रदान किया है कि इसमें केवल हमें लाभ होने वाला है। यथा तरोर मूल निषेचनम, जिस प्रकार से जड़ में पानी डालते हैं तो सब जगह पहुंच जाता है ना, पत्ते में, शाखाओं में, फल फूल में, सब जगह। उसी प्रकार से भगवान की सेवा, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, उनकी सेवा करके हम सबको प्रसन्न कर सकते हैं और उसी में हमारी भी प्रसन्नता सम्मिलित है। तो इसलिए भगवान की सेवा आवश्यकता है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी ये कृपा है, हमारे लाभ हेतु आप ऐसा अवसर प्रदान करते हैं। अतएव यद्यपि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है तो भी निसंदेह जहां तक मेरी बुद्धि जाती है मैं पूरे प्रयास से श्री भगवान की प्रार्थना करूंगा। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने को बाध्य हुआ है वह भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है यदि वह श्री भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि चाहे जो भी स्थिति है, असुर कुल में भी जन्म हुआ है, फिर भी इस अवसर का लाभ उठा करके प्रार्थना तो करूंगा, जिस प्रकार से भी प्रार्थना मैं कर सकता हूँ उसको करूंगा, क्योंकि इस प्रार्थना को करके मेरा जीवन जो है, मेरे हृदय से जो कलमश है वो साफ हो सकता है और हो जाएगा साफ। और इस भाव से जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या प्रहलाद महाराज के हृदय में ऐसा कलमश है? क्या भौतिक इच्छाएं हैं? नहीं है। लेकिन प्रहलाद महाराज जो है वो विनम्रतावश इस प्रकार से सोच रहे हैं कि मेरे अंदर जो भौतिक इच्छाएं, जो कलमश है, उसका सफाया हो जाएगा इस प्रार्थना से। हे भगवान, ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता आपके निष्ठावान सेवक हैं, क्योंकि वे दिव्य पद पर स्थित हैं, अतः वे हमारी तरह नहीं है। इस डरावने रूप में आपका प्राकट्य आपके स्वयं के सुख हेतु आपकी लीला है। ऐसा अवतार सदा ही ब्रह्मांड की रक्षा तथा सुधार के निमित्त होता है। तो देखिए बहुत ही डरावना रूप है नरसिंह भगवान का, फेरोसियस फॉर्म है, बिल्कुल डराने वाला। लेकिन वो रूप भी प्रहलाद महाराज को प्रसन्न कर रहा है। जैसे उदाहरण देते हैं कि एक जो भौतिक जगत में उदाहरण देते हैं कि एक जो कुत्ता जो है वो मालिक को किसी भी अवस्था में पहचान लेता है। मालिक चाहे वो धोती कुर्ता पहन ले, चाहे वो पैंट शर्ट पहन ले, या किसी भी तरह का अगर वेशभूषा धारण कर ले, कुत्ता पहचान लेता है। तो वैसे ही नरसिंह देव भगवान वही हैं। राम आदि मूर्तेषु, अनेक रूपों में भगवान प्रकट होते रहते हैं। तो ये भी वर्णन है कि नरसिंह भगवान पहले भी प्रकट हो चुके हैं अलग अलग लीलाओं को संपन्न करने के लिए। तो हर अवतार का एक लोक है, जहाँ लोक मतलब वैकुंठ में वो स्थान है जहाँ पे अलग अलग अवतार जो है रहते हैं मूल रूप से। तो भक्त प्रहलाद जो है ऐसे रूप को भी देख करके भयभीत नहीं है, बल्कि प्रसन्न हो रहे हैं।
बाकी लोग डरे हुए हैं। और एक अर्थ में हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ प्रहलाद महाराज का गुणगान कराना है, इसीलिए क्योंकि आगे 8वें स्कंद में जब बलि महाराज की बात आएगी तो वहां बलि महाराज को बहुत ही फोकस किया गया है। बलि महाराज की प्रार्थनाएं और उनको उनका गुणगान किया गया है, जो कि प्रहलाद महाराज के ही वंशज में पोते हैं प्रहलाद महाराज के। तो बलि महाराज का गुणगान किया गया है। तो जहाँ पे यहाँ प्रहलाद महाराज का गुणगान किया जा रहा है, उनकी भक्ति का गुणगान किया जा रहा है, तो इसका मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बाकी जो ब्रह्मा देवता इत्यादि हैं उनकी भक्ति या उनका जो प्रार्थना है बिल्कुल ही ठीक नहीं है, वो भगवान को प्रसन्न करने वाला नहीं है। निश्चित रूप से उनकी भक्ति और प्रार्थना भगवान को प्रसन्न करने वाला है, लेकिन इस संदर्भ में प्रहलाद महाराज की भक्ति का गुणगान किया जा रहा है। और ये भी निश्चित है कि प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि है, भक्तों में शिरोमणि है, तो इसलिए उनकी जो है यहाँ पे गुणगान की जा रही है। हे पतितों पर सदैव परम हे पतितों पर सदैव परम शक्तिशाली दुर्जय प्रभु, मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा हूँ, अतः मैं इस भौतिक संसार में अपनी जीवन दशा से अत्यधिक भयभीत हूँ। वह क्षण कब आएगा जब आप मुझे उन चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे जो बद्ध जीवन से मोक्ष के परम लक्ष्य है। तो देखिए, हमने अभी कहा कि भक्त प्रहलाद जो है निर्भय है, भयभीत नहीं है, लेकिन यहाँ वर्णन आ रहा है कि भक्त प्रहलाद जो है भयभीत है। तो वहां भयभीत नहीं है नरसिंह भगवान को देखकर, बाकी सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद उस रूप को देखकर भयभीत नहीं है। लेकिन एक चीज का भय है प्रहलाद महाराज को, इस भौतिक जगत में जो जीवन दशा है जीवों की, उसको लेकर के बहुत ही भयभीत है, डरे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि माया जो है वो कभी भी आलसी नहीं है, कभी भी अटैक करती है, हमेशा वो जागती रहती है, तो कभी भी अटैक करने वाली है माया। इसलिए प्रहलाद महाराज चिंतित हैं कि मुझे यही भय है कि इस भौतिक जगत में, इस भौतिक संसार में किस प्रकार से हम बच सकते हैं और आपका जो है स्मरण कर सकते हैं हमेशा। तो देखिए, हमें भी एक भय होना चाहिए, और किसी का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन एक भय होना चाहिए जो प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत में हमारा एक क्षण, एक काल जो है बिना भगवान के स्मरण के न जाए। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटे स्थित माया झपटिया धरे। तो माया जो है निकट ही स्थित है, जैसे हम कृष्ण से दूर जाते हैं माया जो है अपने प्रभाव में लेती है। तो यही भय होना चाहिए हमें कि अगर कृष्ण का स्मरण नहीं होगा तो हम माया के प्रभाव में जाएंगे, और यही भय होना चाहिए। इसीलिए हमें ये प्रार्थना सुननी चाहिए और ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, दोहरानी चाहिए भगवान से कि भगवान हमेशा आप मुझे अपने श्री चरण कमलों में आश्रित रखें, जिससे कि मैं वहां से भटकू नहीं। और इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जो है बोल रहे हैं कि मुझे अपने शरण में बुला लीजिए, अपना शरण दे दीजिए, ताकि मैं हमेशा आपका गुणगान करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं। तो एक भय जो है हमें होना चाहिए हमेशा, और वो भय माया से होनी चाहिए। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो माया निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है, लेकिन माया से भी शक्तिशाली भगवान है, इसलिए भगवान के आश्रय में रहेंगे तो माया उनकी शक्ति है और उससे प्रभावित नहीं होंगे। श्रील प्रभुपाद ने एक समय कहा इसे, उन्होंने कहा शिष्य को कि माया जो है कुछ नहीं कर सकती है। तो सब शिष्य जो है हैरान हो गए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद। लेकिन अगले क्षण देखे सभी लोगों ने कि श्रील प्रभुपाद भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान माया कुछ नहीं कर सकती है यदि आपका
शरण हमारे पास है, अगर हम आपके शरणागत हैं तो माया कुछ नहीं कर सकती है। तब सभी भक्तों को समझ में अच्छा इस प्रकार से माया जो है कुछ नहीं कर सकती है। तो आगे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे महान, हे परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से तथा उनके वियोग के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोकों में अत्यंत विचारणीय स्थिति को प्राप्त करता है, मानो संताप की अग्नि में जल रहा हो। यद्यपि इस दुखमय जीवन से बाहर निकलने के अनेक उपचार हैं, किंतु भौतिक जगत में ये उपचार स्वयं दुखों से भी अधिक कष्टकारक है। अतः मैं सोचता हूँ कि इसकी एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है। कृपया मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दें। तो बोल रहे हैं कि इस भौतिक जगत में हम अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं, और इस भौतिक जगत में ऐसी समस्याओं का समाधान हम भौतिक रूप से नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए आध्यात्मिक ही समाधान चाहिए। इसलिए वैष्णवाचार्य गाते हैं, क्या गा रहे हैं? इन्हें छी औषधि माया नासी वार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। बोल रहे हैं कि इस भौतिक जगत में एक ही औषधि है जो हमारी बीमारी को दूर कर सकती है, और वह औषधि है हरि नाम महामंत्र। ये भगवान का जो नाम कीर्तन है, हरे कृष्ण महामंत्र है, वही जो है सबका समाधान है। सबसे बड़ा जो हमारा जीवन का भयावह परिस्थिति है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहना, और ये जो है हरि नाम हमें इस चक्र से बाहर निकालने वाला है। तो इसलिए इस भौतिक जगत में रहते हुए हम इन समस्याओं को भौतिक तरीके से नहीं हल कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं, एक समस्या को हम सुलझाने का प्रयास करते हैं, और उस समस्या को सुलझाते सुलझाते अनेक और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब जैसे हमें तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना था, इसलिए हमने जो है मोटर कार जो है तैयार कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। तो एक समाधान तो मिला जल्दी पहुंचने का, लेकिन उस समाधान में कई अनेक समस्याएं मिल गई। मोटर कार से पॉल्यूशन, एक्सीडेंट, अनेक चीजें। तो एक समस्या को समाधान करने के लिए भौतिक रूप से हमें अनेक समस्याओं को और पालना पड़ता है। तो ये है भौतिक समस्याओं का भौतिक समाधान। तो इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक समाधान को स्वीकार करके हम इन कष्टों से ही दूर हो सकते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो ऐसी भक्ति करके हम इस भवसागर को ही पार कर सकते हैं। तो इसलिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, गाड़ी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वतंत्र रूप से, जैसे नारद मुनि विचरण करते रहते हैं ना, किसी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है उनको, तो वैसे विचरण कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक रूप से हम सच्चिद आनंद, शाश्वत आनंद से पूर्ण, ज्ञान से पूर्ण है और संतुष्ट है। श्लोक संख्या 18 पढ़ेंगे हम उसके अनुवाद को। हे भगवान नरसिंह देव, मुक्त आत्माओं, हंसों की संगति में आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर मैं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के स्पर्श से पूर्णतः कलमशहीन हो सकूंगा और आपकी महिमाओं का कीर्तन कर सकूंगा, जो मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं ब्रह्मा जी तथा उनकी गुरु शिष्य परंपरा के पद चिन्हों पर ठीक तरह से चलकर आपकी महिमाओं का कीर्तन करूंगा। इस प्रकार मैं अज्ञान के सागर को निश्चय ही पार कर सकूंगा। यहाँ पे प्रहलाद महाराज जो है भक्तों के संग और परंपरा का महत्व बता रहे हैं कि भक्तों का संग इतना महत्वपूर्ण है। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, कपिल मुनि का उपदेश 3 स्कंध में अपनी माता को दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि भक्तों के संग में ही हमारा जो है शुद्धिकरण होता है,
हमारा हृदय स्वच्छ होता है, क्योंकि भक्तों के संग में हम क्या करते हैं, मच्चिद मदगत प्राण बोध्यंत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। भगवान के गुणों का हम यशोगान करते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, और यही बोल रहे हैं कि एक ही आशा है, भक्तों का संग। और भक्तों के संग में रह करके परंपरा में जो ब्रह्मा जी के द्वारा, नारद मुनि के द्वारा और आगे जो परंपरा में जो ज्ञान है, उसके आधार पे जब हम चलते हैं तो फिर हमारा जीवन सफल होता है। और ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि उनके पद चिन्हों पे चल करके, भक्तों के संग में रह करके ही हम जो है इस जीवन के जो परम उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहा कि ना ही पाए बल हरिनाम संकीर्तन, तो एकांत की भक्ति नहीं कर सकते हम। इसलिए कहा गया है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंच रात्र की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद्य वही कल्पते। कि भले हम बहुत ही वेदों का ज्ञान अर्जित करें, वेद शास्त्र को पढ़ने, लेकिन अगर एकांत में वो कर रहे हैं, भक्तों की संगति नहीं है, सेवा नहीं है कुछ, तो केवल वो उत्पात वही कल्पते, केवल ही वो डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होने वाला है। तो इसलिए भक्तों का संग का गुणगान कर रहे हैं यहाँ पे, और बोल रहे हैं कि मुझे अगर कुछ देना है तो इस प्रार्थना में बोल रहे हैं कि वो भक्तों का संग दीजिए, ताकि मैं भक्तों के संग में हमेशा बना रहूं। इतने उत्तम भक्त हैं, वो भी नहीं सोच रहे हैं कि मुझे अकेले रह के भक्ति करना है, वो बोल रहे हैं कि मुझे भक्तों का संग चाहिए। और इसीलिए हमारे लिए हर स्थिति में, चाहे हम परमहंस ही क्यों ना हो जाए, उनके लिए भी भक्तों की संग की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे जैसे चौड़े रोड पे भी एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। इसलिए किसी भी अवस्था में हम भक्ति के किसी भी स्तर पे सोच नहीं सकते हैं कि हम अब फ्री हो चुके हैं, 3 गुण से ऊपर उठ चुके हैं, माया के प्रभाव से बाहर निकल चुके हैं। ये सोचना ही माया के प्रभाव में रहने जैसा है। इस प्रकार का विचार आना ही, इससे ही पता चलता है कि हम माया में ही हैं अभी। इसलिए कभी भी हम दूर नहीं रह सकते। और फिर आगे बोल रहे हैं, हे भगवान नरसिंह देव, हे परम पुरुष, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण हेतु कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है, हरे किंतु वे कृष्णा प्रभु जी, अस्थायी आप नहीं म्यूट रह हो गए। पाते। हरि बोल। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? नहीं, नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं। अनम्यूट भी है लेकिन फिर भी है, मुझे ही नहीं सुनाई दे रही थी और लोग भी। पुष्पांजलि माता जी बताइए। आवाज आ रही है, ऐसा मैसेज आ रहा है। हरे कृष्णा, आ रही है आवाज? प्रॉब्लम, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे में ही प्रॉब्लम होता ओके। तो यहाँ बोल रहे हैं कि आ, ये जीवात्मा जो है शारीरिक देहात्म बुद्धि में पढ़ करके जीवन जो है गवा देते हैं, और अपना जो वास्तविक स्वार्थ है उसको नहीं जान पाते हैं। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, नहीं समझ पाते हैं कि सबका जो स्वार्थ है वो विष्णु है, भगवान है। उनको केंद्र में रख करके जीवन हमारा होना चाहिए, और इसीलिए बहुत ही गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं इस देहात्म बुद्धि को लेकर के। तो ये प्रहलाद महाराज के अंदर दूसरों के लिए एक भावना, एक करुणा का भाव है कि भक्तों का संग तो चाहिए ही, साथ ही साथ प्रहलाद महाराज का ये भाव है कि ये जो इस जगत में जो दुर्दशा है, जो जीवों की स्थिति है, उनका कल्याण किस प्रकार से होगा। पर दुखी दुखी एक वैष्णव का गुण है, जो दूसरों के कष्ट दुख को देख करके वो दुखी होता है और इसलिए चिंतित है। हे प्रभु, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सतो रजो तथा तमो गुण से प्रभावित होकर भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन हो जाता है। सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा जी से लेकर एक शूद्र चींटी तक समस्त प्राणी इन्हीं गुणों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं।
अतएव इस भौतिक जगत में सभी व्यक्ति अपनी शक्ति के वशीभूत हैं। वे जिस कारण से कर्म करते हैं, जिस स्थान में कर्म करते हैं, जिस काल में कर्म करते हैं, जिस पदार्थ के कारण कर्म करते हैं, जिस जीवन लक्ष्य को उन्होंने अंतिम मान रखा है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि है, ये सभी आपकी शक्ति की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। निसंदेह चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न होते हैं, अतः वे सब आपकी ही अभिव्यक्तियां हैं। तो 3 गुणों के अंदर कार्य कर रहे हैं। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये, और अपने कर्मों के अनुसार ही अलग अलग शरीर को धारण कर रहे हैं। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, कभी नीचे कभी ऊपर, ऊपर के लोक में, कभी नीचे के लोक में, कभी जानवर, कभी पक्षी, कभी कुछ बन करके हमारा यही जीवन चक्र जो है चलता रह रहा है। इसलिए इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। सत्व गुण की स्थिति में आकर के भक्ति का प्रारंभ होता है, और भक्ति का मार्ग पे चलते हुए हम सत्व गुण को भी लांग जाते हैं। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीते त्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भक्ति के मार्ग पर तीव्रता से भक्ति करने पर हम तीनों गुणों को लांग सकते हैं, यानी कि प्रकृति के प्रभाव, माया के प्रभाव से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो इसीलिए जब तक हम इन गुणों के प्रभाव से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम शुद्ध भक्ति की अवस्था में नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि भक्ति का मार्ग अपना करके अपने आप को पहले तो सत्व गुण की स्थिति में लाए, और फिर उसके बाद उसको भी लांघते हुए निर्दंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो त्रय गुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुना, इन 3 गुणों से भी ऊपर उठना है। तो भगवान ने अर्जुन को भी कहा। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जो हैं वर्णन कर रहे हैं अपने प्रार्थनाओं में, और फिर आगे बोल रहे हैं कि हे प्रभु, सामान्यतः मनुष्य दीर्घ आयु, ऐश्वर्य तथा भोग हेतु उच्च लोकों में जाना चाहते हैं, किंतु मैंने अपने पिता के क्रियाकलापों से इन सब को देख लिया है। जब मेरे पिता क्रुद्ध होते थे और देवताओं पर व्यंग भरी हंसी हंसते थे, तो वे उनकी भौहों की गतियों को देखने से ही तुरंत विनष्ट हो जाते थे। तो भी मेरे इतने शक्तिशाली पिता अब एक क्षण में आपके द्वारा ध्वस्त कर दिए गए हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वो ऐश्वर्य, वो धन, वो बल, वो शक्ति, उसका क्या लाभ। मैं तो देख चुका हूँ, स्वयं अपने पिता को ही देख चुका हूँ कि कितनी शक्ति थी, कितना बल था, कितना संपत्ति, धन, ऐश्वर्य था, लेकिन ईश्वर विहीन थे, वो नास्तिक थे। और इसी कारण से ये सारा कुछ होते हुए भी एक क्षण में सब कुछ नष्ट हो गया, समाप्त हो गया है। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये सब चीजों की जरूरत नहीं है मुझे। एक अर्थ में यही बोल रहे हैं कि ये सब ऐश्वर्य मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? केवल आपका आश्रय चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, आपका आश्रय चाहिए, ताकि मैं आपका स्मरण करता रहूं। तो सुख संपत्ति घर आवे नहीं। कुंती महारानी ने प्रार्थना किया कि मुझे चाहे जितना भी दुख दीजिए, मुझे वो दुख ही पसंद है, मैं वो दुख ही चाहती हूँ, क्योंकि उस दुख के समय में मेरा स्मरण और तीव्र होता है। तो कुंती महारानी के भी अनेक प्रार्थनाएं हुई, बहुत विशेष रूप से कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हुई हैं। तो मांग रही है दुख। वैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ऐसे ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है। महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि, कि जन्मों जन्म तक केवल यही मुझे प्राप्त हो कि आपकी अहेतुकी भक्ति मिलती रहे। मुझे किसी प्रकार का धन ऐश्वर्य नहीं चाहिए। और इस प्रकार से शुद्ध प्रार्थना प्रहलाद महाराज के द्वारा किया गया है, और उसी परंपरा में उसे सुन करके हमें भी सीखना चाहिए कि हम भी भगवान से अगर कुछ मांगे तो क्या मांगे। तो ऐसी छोटी चीजों को ना मांगे, ऐसी चीजों को ना मांगे जो इस जगत में हमें फंसाने वाला है। हम ऐसी चीजों को मांगे जो इस जगत से हमें निकालने वाला है, इस भौतिक
सागर से, भव सागर से हमें मुक्त करने वाला है। हे भगवान, अब मुझे संसारिक ऐश्वर्य, योग, शक्ति, दीर्घ आयुष तथा ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक के समस्त जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंदों का पूरा पूरा अनुभव है। शक्तिशाली काल के रूप में आप इन सब को नष्ट कर देते हैं, अतः अपने अनुभव के आधार पर मैं इन सब को लेना नहीं चाहता हूँ। हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने परम भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उसकी सेवा करने दें। यही एक अभिलाषा है प्रहलाद महाराज की। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ न कुछ भावी सुख की कामना करता है, जो मरुस्थल में मृग मरीचिका के समान है। भला मरुस्थल में जल कहाँ, दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में सुख कहाँ। जहां तक इस शरीर की बात है, इसका मूल्य ही क्या है? यह विभिन्न रोगों का स्रोत मात्र है। तथा कथित दार्शनिक, विज्ञानी तथा राजनीतिज्ञ इसे भली भांति जानते हैं, फिर भी वे क्षणिक सुख की आकांक्षा रखते हैं। सुख प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, परंतु वे अपने इंद्रियों को वश में न रख पाने के कारण भौतिक जगत के तथाकथित सुख के पीछे दौड़ते हैं और वास्तविक निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। तो बोल रहे हैं कि संसार का सुख जो है वो मृग मरीचिका की तरह है, जिसको मिराज बोलते हैं ना। मरुस्थल में देखा जाता है कि दूर ऐसा लगता है कि पानी दिखाई दे रहा है, वातावरण में दूर से पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन पास जाते हैं तो पानी नहीं होता है, तो केवल एक इल्यूजन होता है। तो वैसे ही इस भौतिक जगत में जिस सुख को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो इल्यूजन ही है, वास्तविक सुख नहीं है। वो आपको और ही इल्यूजन में फंसाने वाला होता है। तो चाहे वो शारीरिक स्तर पे सुख हो, चाहे मानसिक स्तर पे सुख हो, लेकिन जो वास्तविक जो सुख है वो तो आत्मा के स्तर पे सुख है। और आत्मा के स्तर पे सुख की अनुभूति हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को भगवान के संबंध में स्थापित करें, क्योंकि उनके ही अंश हैं हम। ममेव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, इसलिए उनके संपर्क में ही हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये जो भौतिक सुख है ये केवल जैसे हमारे शरीर में इचिंग होता है, खुजली होती है, तो खुजलाने में अच्छा लगता है शुरू में, लेकिन अगर थोड़ी देर खुजलाते हैं तो घाव बन जाता है, वो गंभीर हो जाता है। तो इसी प्रकार से भौतिक सुख जो है थोड़ा क्षण भर के लिए हमें हो सकता है सुख प्रदान करे, लेकिन वो सबसे बड़ा दुख देने वाला है। तो हर वो सुख जो भौतिक है वो हमारे दुख का कारण होता है इस जगत में। इसलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि हमें इस भौतिक जगत के सुख को पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आत्मा है और इसलिए आत्मा के स्तर पे जो सुख है उसको प्राप्त करेंगे, तभी हम वास्तविक रूप से संतुष्ट हो पाएंगे। हे प्रभु, हे परम पुरुष, कहाँ दारुण नारकी रजो तथा तमोगुणी परिवार में उत्पन्न हुआ मैं, कहाँ आपकी अहेतु की कृपा जो ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हो पाई। आप कभी भी इनके सिरों पर अपना कमल जैसा हाथ नहीं रखते, किंतु आपने मेरे सिर पे इसे रख दिया है। अपने आप को कितना भाग्यशाली, सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि ऐसा सौभाग्य जो है ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ है कि भगवान के जो कर कमल हैं सीधा हाथ पे, हाथ जो है उनके सर पे पड़ा हो, लेकिन प्रहलाद महाराज को ये प्राप्त हुआ है। इसलिए प्रहलाद महाराज जो है गुणगान कर रहे हैं। हे भगवान, आप सामान्य जीवों की तरह मित्र तथा शत्रु एवं अनुकूल तथा प्रतिकूल के बीच भेदभाव नहीं करते, क्योंकि आप में उच्च नीच की कोई भावना नहीं है। फिर भी आप सेवा के स्तर के अनुसार ही अपने आशीष प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार कल्प वृक्ष इच्छाओं के अनुसार ही फल देता है और ऊंच नीच में भेदभाव नहीं बरतता है। तो भगवान के लिए सम्मोहम सर्वभूतेषु न में द्वेषास्ति न में प्रिया। तो कोई भी शत्रु नहीं है, कोई भी मित्र नहीं है, लेकिन भगवान उसके भक्ति, उसके प्रेम के स्तर पे, उसके सेवा के स्तर पे आदान प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजामि हम। तो जैसे इस क्लास में एक बच्चा है, बहुत सारे बच्चे हैं, एक अध्यापक पढ़ा रहा है, तो अध्यापक सबके लिए सम है,
समान भाव रखता है और रखना भी चाहिए। एक अध्यापक, एक गुरु को सभी शिष्यों के प्रति समान दृष्टिकोण रखनी चाहिए। ये तो एक टीचर का गुण है, एक गुरु का गुण है, और रखता भी है। लेकिन ये आधारित है कि किस प्रकार से बच्चा जो है रेसिप्रोकेट कर रहा है। मान लीजिए जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, कोऑपरेट करता है टीचर के साथ, उसकी सेवा भी करता है, उससे प्रश्न भी करता है, जिज्ञासा करता है, तो निश्चित रूप से टीचर उसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट होगा, ज्यादा रेसिप्रोकेट करेगा। तो ये तो पक्षपात नहीं है। तो वैसे ही भगवान जो है ये यथामाम प्रपदन्ते, हाँ, जिस प्रकार से, जिस श्रद्धा, जिस भक्ति के स्तर से जो भगवान को स्मरण करता है, वैसे ही भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। इसलिए भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, इसलिए वो असुरों के साथ भी और देवों के साथ भी समभाव रखते हैं। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि आप पक्षपात करने वाले नहीं है, सबके साथ आप समान भाव रखते हैं। हे प्रभु, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक के पश्चात एक भौतिक इच्छाओं की संगति में आने के कारण मैं सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों से भरे अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके सेवक श्री नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतएव मेरा प्रथम कर्तव्य यह है कि मैं उनकी सेवा करूं, भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। देखिए, प्रहलाद महाराज जो है यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और अपने गुरु का गुणगान कर रहे हैं, नारद मुनि को। भला उनको कैसे भूल सकता हूँ मैं तो ऐसे जगत में फंस रहा था। एक्चुअली ये प्रार्थना ये बोल रहे हैं जो प्रहलाद महाराज, जो हमारे लिए बिल्कुल अप्लाई होता है। हम इस भौतिक जगत में, भवसागर में फंस रहे हैं, लेकिन गुरुदेव, आचार्य लोगों ने क्या किया है, हमें इस भवसागर से बाहर निकलने का मार्ग दिखा दिया है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वो गुरु को मैं कैसे भूल सकता हूँ जिसने मुझे ये मार्ग दिखाया, जिनके उपदेशों की वजह से मैं समझ पाया, भगवान को जान पाया। इसीलिए गुरु का गुणगान कर रहे हैं। हमारे जीवन में हमें कई लोगों से बहुत चीजें प्राप्त होती हैं, इसीलिए हमें कभी भी उनके प्रति अपना जो कृतज्ञता है उसको खोना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो कोई हमारे प्रति अगर अच्छा करता है तो निश्चित रूप से उसको हमेशा याद रखना चाहिए, और कोई हमारे प्रति अगर बुरा करता है तो उसे क्या करना चाहिए, जीवन भर याद रखना चाहिए, भूल जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए। तो हमारे प्रति अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है तो जीवन भर याद रखना चाहिए, और किसी ने बुरा किया है तो तुरंत भूल जाना चाहिए। और यदि हम किसी के प्रति अच्छा करते हैं तो तुरंत भूल जाना चाहिए कि हमने ऐसा किया है, और यदि बुरा करते हैं किसी के प्रति तो जीवन भर याद रखना चाहिए कि हमने ऐसा कर दिया उसके साथ, फिर से हमें नहीं करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज, गुरु ने उनके प्रति जो विशेष कृपा दी है, उस प्रार्थना में गुरु को स्मरण कर रहे हैं। तो गुरु बिना गति नहीं। और फिर वैसे हम बढ़ तो रहे हैं तेजी से, लेकिन फिर भी हम लगता है पहुंच नहीं पाएंगे, समय हो गया है काफी। अभी प्रहलाद महाराज की 14 श्लोकों के माध्यम से अभी प्रार्थनाएं बची हुई है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूड करें, आप लोग पढ़ सकते हैं 7वें स्कंद का 9वां अध्याय। यहाँ पे फिर थोड़े कुछ शब्दों के साथ कंक्लूड करके कि आगे क्या बताया गया है, और फिर यहीं रोकेंगे, नहीं तो बहुत विलम्ब होगा आप सभी लोगों को। ठीक है अचिंत गोविंद प्रभु। हाँ, यस प्रभु जी। अभी क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर, आज लास्ट डे है, तो हम यस, क्वेश्चन आंसर के लिए भी भक्तों को समय देंगे, एडिशनल समय देंगे, और भक्त कुछ अपना ओके, अगर शेयर करना चाहते हैं। ठीक है। तो आगे जो है प्रहलाद महाराज इस प्रकार से प्रार्थनाओं को अर्पित कर रहे हैं, और फिर वो बोलते हैं कि आप तो सबके प्रति समभाव रखते हैं। देखिए, एक साधु जो है वो सर्प और बिच्छू जैसे जानवरों को मारे जाने को देख करके बहुत प्रसन्न हो जाता है। एक भक्त का स्वभाव नहीं है किसी की हत्या को देख करके वो प्रसन्न हो।
लेकिन जब सांप और बिच्छू मारे जाते हैं तो एक साधु भी प्रसन्न होता है, क्योंकि ये सांप बिच्छू जो है जहरीले हैं, वो नुकसान कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे पिता भले ही ये सांप बिच्छू तो जानवर है, लेकिन ऐसा ईर्ष्यालु, ऐसा नास्तिक व्यक्ति तो ऐसे सांप बिच्छू से भी ज्यादा खतरनाक है, और ऐसे व्यक्ति का वध हुआ है। तो इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी अब प्रसन्न हो जाइए। नरसिंह भगवान को ऐसा बोल रहे हैं कि आप भी अब इस जो भयावह भयानक रूप जो है इसको आप छोड़ दीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए। और फिर बोलते हैं कि भले ही वो हिरण्यकशिपु ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले थे, लेकिन हमारे पिता है, एक जीव है, इसलिए आप कृपया करके उनके ऊपर भी कृपा कीजिए और उनका भी उद्धार कीजिए। तब नरसिंह देव बोलते हैं कि आप ऐसा बोल रहे हो, आप जैसे भक्त अगर जहां आप जैसे भक्त हैं, उनके जो 21 जो वंश है, हाँ, उनका उद्धार हो जाता है। तो अगले अध्याय में ये सारा वर्णन है, किस प्रकार से नरसिंह भगवान बता रहे हैं कि जो आपके 21 जो पीढ़ी है उसका उद्धार हो गया है। आप हिरण्यकशिपु की बात कर रहे हैं। तो ये जो है एक भक्त होने का जो लाभ है उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है कि भक्ति करने से केवल स्वयं को कोई लाभ नहीं पहुंचाता है, बल्कि उसके जो भी संबंधी हैं, जो भी उसके परिवार के लोग हैं, सबको वो लाभ पहुंचाता है। तो केवल गेन ही गेन है। और इस प्रकार से नरसिंह भगवान जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर प्रहलाद महाराज को अपना गोद में लेते हैं, और उसके बाद फिर उनके साथ जो है प्रेम प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और फिर आगे चल के ब्रह्मा जी के द्वारा जो है प्रहलाद महाराज को पुनः राज्य के लिए राज सिंहासन पे स्थापित किया जाता है। नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। श्रील